तो आइए बच्चों फिर से बात करते हैं उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि इस साल के नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर साल पूछे गए हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। भाई एग्जाम में जाओ उससे पहले इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना, और हाँ अगर इनको पढ़ना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सो अब इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि ये 10 क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आप खुद बोलोगे वाह गुरुजी वाह, बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया। चलिए आपका ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस। इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और घर बैठे अपनी प्रैक्टिस या प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आइए आप अगर YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, जरूर कीजिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है वो उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। और हाँ, जो ये 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये कौन से चैप्टर से लिए गए हैं उस चैप्टर का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आइए आज का हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, देखिए। आउट ऑफ 52, 62, 70, 82, 78, 66 द नंबर्स दैट हैव 13 एज फैक्टर्स आर। 52, 62, 70, 82, 78, 66 में से वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 13 है कौन सी है। मतलब कि इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या के अंदर 13 का भाग जाएगा। भले ही इतना बड़ा लिख दिया है लेकिन इसका मतलब क्या है कि कौन सी संख्या के अंदर 13 से भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए भाई देख लेते हैं। 52 के अंदर 13 का भाग कितनी बार जाता है बेटा? 13 2 26, 13 39, 13 चौका 52, 4 बार भाग जाता है। तो भाई 52 के अंदर तो भाग जाता है। 62 की बात करते हैं, भाग नहीं जाएगा। 70 में अभी भाग नहीं जाएगा। 82 में अभी भाग नहीं जाएगा। 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 है ना, 13 छंग 78, ठीक है, 78 में भाग जाएगा। 66 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 52 और 78, 52 और 78 मतलब कि ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली हमसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर बताना एंड आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा वो भी आप जरूर बताना। ठीक है भाई, चलिए दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर। देखिए 7 के पहले 4 गुणज कौन से हैं? 7 के पहले 4 गुणज, द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर। देखिए 7 के गुणज का मतलब क्या है? जिस संख्या के अंदर 7 का भाग जाए। ओके, चलिए तो सबसे पहली संख्या होती है 7, क्योंकि 7 के अंदर 7 का भाग जाता है। दूसरी संख्या होती है 14, 14 के अंदर भी 7 का भाग जाता है। तीसरी संख्या होती है 21, 21 के अंदर भी 7 का भाग जाता है। और चौथी संख्या तीसरी हो गई, चौथी संख्या होती है 28, है ना। तो यहां से मेरे को पूछ रहा है 4 ही पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन है? 7, 14, 21 और 28। तो 7, 14, 21 और 28 डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। भाई आपको जो कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो ना तो इस YouTube चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन भी ले लूं। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। द फैक्टर्स ऑफ 50 आर। 50 के गुणनखंड कौन कौन से? देखिए गुणनखंड निकालने की एक विधि होती है, एक मेथड होती है। जैसे कि 50 की बात की जा रही है तो 2 का भाग दीजिए 25 आया, 5 का भाग दीजिए 5 आया, 5 का भाग दीजिए 1 आया। ओके, तो 50 का सबसे पहला गुणनखंड मतलब कि फैक्टर है 1। ठीक है, एक तो हो गया 1 हमारे पास, दूसरा हो गया 2, एक हो गया 5। ओके, अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 10। ओके, 5 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 25। और एक तो 50 खुद है ही है भाई साहब। ठीक है, 50 खुद तो है ही है। ठीक है, मुझे क्या पूछ रहा है? फैक्टर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो 1, 2, 5, 10 और 25। ठीक है, 1,
2, 5, 10 और चॉइस है नहीं भाई साहब, चॉइस कहाँ जाएगा? 1, 2, 5, 10, 25, 50, ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई इस संख्या के गुणनखंड निकालिए, फैक्टर्स निकालिए, तो फैक्टर्स को कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। ये जो फैक्टर्स हैं आपके सामने, इनको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि प्राइम फैक्टर्स है ये, लेकिन मुझे यहां पर सिर्फ फैक्टर्स पूछा गया है, गुणनखंड पूछा गया है। तो गुणनखंड निकालने के लिए आप ध्यान रखना, जो जो संख्या आपको यहां पर मिली है, 2 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, ये आपने ले लिए, लेकिन फिर इनको एक दूसरे से गुणा कीजिए, वो भी उसका गुणनखंड मतलब कि फैक्टर्स निकलेंगे। चलिए भाई चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ प्रॉपर ऑर्डर द फर्स्ट 4 फैक्टर्स ऑफ 80 आर। एक उचित क्रम में 80 के पहले 4 गुणनखंड है। चलिए भाई कौन से होंगे 80 के पहले 4 गुणनखंड? चलिए भाई साहब 80, ठीक है, 2 का भाग दिया 40 आ गया, 2 का भाग दिया 20 आ गया, 2 का भाग दिया 10 आ गया, 2 का भाग दिया 5 आ गया, 5 का भाग दिया 1 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला है 1, फिर है 2, फिर 2 दूने 4, फिर 4 दूने 8, है ना। तो मुझे क्या पूछ रहा है? 4 ही तो पूछ रहा है, तो 1, 2, 4 और 8, 1, 2, 4 और 8 फर्स्ट 4 फैक्टर्स। अच्छा यहां पर जो है गलत ही दिया है, मतलब सारे के सारे ऑप्शन ही गलत है। अच्छा 5 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 5 भी तो है, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 4 और 5, ये 4 होंगे इन अ प्रॉपर ऑर्डर द फर्स्ट 4 फैक्टर्स ऑफ 80, ठीक है, ये हो सकते हैं। अगर यहां पर 4 की जगह 5 पूछा तो भाई अपना ये उत्तर सही था, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन अपना सही है क्या? ये भी है भाई साहब, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 सही है दोनों, लेकिन यहां पर ये गलत है। इसके अंदर ये जो है ना, इस संख्या का भाग 80 में जाएगा नहीं, गलत हो गया भाई साहब, ये गलत है, ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो भाई लगभग अपना आंसर बी सही है। इसको बस ये जो 8 है इसको निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 पूछा गया है। हो सकता है कि बहुत बार जब जो एग्जामिनर अपना क्वेश्चन पेपर बनाता है तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। यहाँ पर उसको 4 की जगह 5 करना था, और या फिर यहां से इसको निकालना था, हो सकता है। लेकिन अपना इन में से तो एक ही ऑप्शन है नहीं, तो फाइनली अपने को बी ही चूज करना है। बी एकदम मतलब लगभग मतलब कि 99% जो है यही आंसर अपना सेट बैठ रहा है, तो इसी को चूज करना है। चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। 8 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 और 40, है ना। तो 8, 16, 24, 32 और 40, 8, 16, 24, 32 और 40 सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए भाई बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा छठा प्रश्न? विच नंबर बिलो इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। नीचे दी गई कौन सी संख्या 24 और 36 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है? ठीक है, देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? वो नंबर, है ना, वो छोटी से छोटी संख्या आप यहां पर बोल सकते हो, बड़ी से बड़ी हो तो भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हमें एलसीएम पूछा गया होता, लसब पूछा गया होता ना, तो यहां पर हम छोटी से छोटी संख्या पूछते, लेकिन यहां पर सिर्फ पूछा है भाई कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, मतलब कि वो संख्या जिसका भाग 24 और 36 दोनों में जाएगा। तो भाई 24 और 36 में 2 का भाग भी जाता है, 24 के अंदर 4 का जाता है, इसके अंदर भी 4 का भाग भी जाता है ना। 8 का भाग भी जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 39, नहीं 8 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। ये हो गया, ठीक है। 5 नहीं है, 6, 6 चौक 24, 6 संग 36, 6 का भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 का भी भाग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 12 यहाँ पर ऑप्शन में है, ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, तो ये सब गलत है। 12 अपना बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं आज के हमारे 7वें प्रश्न के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 28। 28 की अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? देखिए यहां पर गुणनखंड की बात नहीं हो रही, यहां पर अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है, ठीक है भाई। अभाज्य गुणनखंड का मतलब 28 लिखा, 2 का भाग दिया 14 आया, 2 का भाग दिया 7 आया, 7 का भाग दिया 1 आ गया। तो कौन कौन से है भाई? 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 7 है, तो वो है अपना बी। अब यहां पर जो है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1, 2 और 7 को जोड़ते हैं, मतलब ये जो 1 है इसको भी साथ में लेते हैं, है ना।
तो यहां पर एक को इंक्लूड नहीं करना है। यहां पर क्यों नहीं करना है इंक्लूड? क्योंकि एक जो है यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक जो है 1 यह ना तो अभाज्य संख्या है ना ही यह भाज्य संख्या है। हाँ, अगर यह पूछा जाए कि 28 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 28 के गुणनखंड में आप इसको इंक्लूड कीजिए, ये भी उसका एक है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो एक को इंक्लूड मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए अभी यहां पर मैंने ये ऑप्शन चूज किया, अब मान लीजिए एक ऑप्शन नंबर सी में मुझे मिल गया होता 1 2 2 और 7, तो बच्चे इसको चूज करते कि हाँ भाई ये भी तो इसको है। नहीं भाई साहब, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। आइए भाई बात करते हैं आज के हमारे 8वें प्रश्न के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ 16? निम्नलिखित में से 16 का गुणज कौन सा है? 16 का गुणज मतलब कि वो संख्या जिसके अंदर 16 का भाग जाए। ओके, वो संख्या जिसके अंदर 16 का भाग जाए। देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स या तो वो संख्या होती है या उससे बड़ा होता है। और जब आपके सामने बात की जाए फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंड के बारे में, तो वो उससे छोटा ही होगा, या तो वो खुद होगा या उससे छोटा होगा। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। 16 16 दूने 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 5 80, 16 × 96। ठीक है, तो अभी कौन सी संख्या है? 16 × 64 अपना एकदम सही उत्तर है। इसके अलावा कोई भी संख्या अपने यहाँ पर मैच नहीं हो रही है, तो भाई ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बात करते हैं आज के हमारे 9वें प्रश्न के बारे में, 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 28? अच्छा ठीक है, देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर पूछा था अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन यहां पर इसके फैक्टर्स पूछ रहा है, इसके गुणनखंड पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें एक को इंक्लूड करना है। ठीक है भाई, तो 28 के अंदर 2 का भाग दिया 14 आया, 2 का भाग दिया 7 आया, 7 का भाग दे दिया। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 दूने 4 भी हो गया, 7 दूने 14 भी हो गया। ठीक है, 14 भी हो गया, और 28 तो भाई साहब है ही है, खुद का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो 1 2 4 14 28, 1 2 4 7, अच्छा हाँ 7 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, 7 का भी तो भाग जाएगा ना भाई साहब। ठीक है, 7 को भी इंक्लूड कीजिए। तो 1 2 4 7 14 और 28, ये अपना बी एकदम सही उत्तर हो जाता है। यहां पर एक को इंक्लूड किया जाता है भाई साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है भाई, 10वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मिस्टर सौर हैज एवरी 3rd डे ऑफ इन नवंबर। मिस्टर लवसन, क्या नाम है भाई, लवसन है, क्या नाम है, जो भी है, लवसन हैज every 5th day of in November. Which date is the first time Mr. Saur and the Mr. Lawson have a day off together so they can hang out? मतलब कि श्री सौर के पास एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है सौर। ठीक है, श्री सौर के पास नवंबर में हर तीसरे दिन की छुट्टी होती है। मतलब कि जो नवंबर का महीना होता है, नवंबर का जो महीना होता है उसमें हर तीसरे दिन सौर साहब की छुट्टी होती है। अब एक दूसरे साहब एक और है, लॉसन नाम है उनका। ठीक है, उनकी हर 5वें दिन छुट्टी होती है। मतलब कि 3 नवंबर को सौर साहब की छुट्टी होती है और 5 नवंबर को लॉसन साहब की छुट्टी होती है। अब इसके बाद 6 तारीख को 6 को सौर साहब की छुट्टी होगी, 10 को लॉसन साहब की छुट्टी होगी। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सबसे पहला दिन है या कौन सी डेट है जिस दिन दोनों के साथ में छुट्टी होगी। ऐसी कंडीशन में हमें एलसीएम निकालना होता है, लसअप निकालना होता है। मतलब कि 3 और 5 दोनों का आ गया 15। तो भाई 15 तारीख को, 15 नवंबर को दोनों की छुट्टी रहेगी, दोनों छुट्टी पर रहेंगे। तो भाई कौन सा होगा? सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में? चलिए, तो ये एक था क्वेश्चन। अपना स्कोर जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर बता दो, और आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगा वो भी बता देना। आप अगर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।